में अभी तक हम कवर कर चुके हैं कोई मोटिवेशन की डेफिनेशन, मोटिवेशन के 3 ड्राइवर्स और मोटिवेटेड नॉन मोटिवेटेड एम्प्लॉय में डिफरेंस। और मोटिवेशन के ऊपर कोई 2 तरह की थ्योरीज हैं, कंटेंट थ्योरीज। व्हाट इज कंटेंट थ्योरीज? कंसंट्रेट ऑन what motivate the individuals, and all writer agree on one thing, what motivate the individual? Reward motivate the individual। और कोई 3 राइटर थे हमारे पास कंटेंट में, कंटेंट में 3 राइटर थे, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, मैक्लेलैंड मोटिवेशनल नीड थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी का मतलब क्या है? Concentrate on the process of motivation, mean how individuals are motivated, या concentrated on strength of motivation। और 2 राइटर है हमारे पास यहाँ पे, विक्टर व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और हैंडी मोटिवेशनल कैलकुलस, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद मैस्लो की थ्योरी हमने कवर कर ली, 7 नीड्स 7 क्रिटिसिज्म। हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी में हाइजीन फैक्टर डेफिनेशन 6 हाइजीन फैक्टर, मोटिवेटर फैक्टर और व्हाट मैनेजर शुड डू रिगार्डिंग दीज फैक्टर्स। और फिर हमने मैक्लेलैंड 3 नीड्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हु इज अ गुड लीडर, हु इज अ पुअर लीडर एंड व्हाई। और नीड फॉर अचीवमेंट, गुड लीडर हैं क्यों, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड देन विक्टर व्रूम डिपेंड करती है मोटिवेशन ऑन expectancy, mean belief of putting effort will result into performance, performance result into reward and reward result into satisfaction of needs। और depend करती है motivation on 3 factors, balance, expectancy, instrumentality। balance mean need, strength of need या desire for reward, expectancy strength of belief that putting in more effort will result into high performance, and instrumentality strength of belief that through high performance extra reward shall be obtained। So what manager should do regarding these factors? Try to identify what reward the employees want, expectancy, try to ensure beliefs by providing training, resources, skill development, guidance, supervision, and for instrumentality, keep their promises and provide feedback that should be constructive, positive rather than negative, destructive, mean criticism। और कैसे पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड किया जा सकता है? थ्रू जॉब अप्रेजल। फिर हम चले गए आगे, कोई 2 तरह के रिवॉर्ड्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, those who are within control of the employee, extrinsic within control of the employee, no, those who are not within control of the employee, someone else has control over it, वो क्या है? extrinsic। या reward that are provided in money form, extrinsic। और intrinsic reward those who are inside the control of the employee या company not paying in money form। What manager should do to motivate staff? मैस्लो के अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड दे के बेसिक नीड पूरा करके, हर्जबर्ग के अकॉर्डिंगली डिससैटिस्फैक्शन हाइजीन के थ्रू खत्म करके और थ्रू जॉब एनरिचमेंट सैटिस्फैक्शन क्रिएट करके, मैक्लेलैंड के अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई नीड फॉर अचीवर एंड गिव देम रियलिस्टिक चैलेंजिंग टारगेट, अकॉर्डिंग टू विक्टर व्रूम creating belief of putting efforts result into performance through training, resources providing and skill development, and according to Adam, fair rewards extrinsic as well as intrinsic, according to Argyris and McGregor participatory style of management। और एक और भी अच्छी चीज है, effective inspiring leadership। उससे नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें एक टॉपिक मिला, whether pay reward create motivation, whether pay reward is a motivating factor। तो yes है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो भी है, अकॉर्डिंग टू मैक्लेलैंड नीड फॉर अचीवर के लिए भी है, अकॉर्डिंग टू विक्टर व्रूम भी है।
लेकिन सिर्फ पे रिवॉर्ड नहीं, कुछ अदर रिवॉर्ड भी मोटिवेट करते हैं, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, ग्रोथ, एडवांसमेंट। सिर्फ रिवॉर्ड ही नहीं, कुछ अदर फैक्टर्स भी मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिव लीडरशिप, जॉब एनरिचमेंट, जॉब अप्रेजल, लीडरशिप, कुछ बातें की जा सकती हैं। उसके नीचे गए तो हमें एक टॉपिक मिला परफॉर्मेंस से रिलेटेड पे। परफॉर्मेंस से रिलेटेड पे ये क्या होती है? परफॉर्मेंस रिलेटेड पे कोई एक्स्ट्रा पे जो अगेंस्ट मीटिंग परफॉर्मेंस टारगेट जो है वो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। एक बेसिक सैलरी होती है, सैलरी क्या है? फिक्स्ड पे है जो आपको मिलनी है, चाहे आप अच्छा परफॉर्म करो या ना करो। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे क्या है? एक एक्स्ट्रा पे है जो अगेंस्ट मीटिंग टारगेट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। और दो फॉर्म की है, कैश बोनसिस या फिर इंसेंटिव्स। कैश बोनसिस कैश की फॉर्म में मिलेंगे, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट शॉर्ट टर्म टारगेट्स। कोई शॉर्ट टर्म टारगेट्स अगर मीट किए हैं तो उसके अगेंस्ट क्या मिलेंगे? कैश बोनसिस। इंसेंटिव का मतलब क्या है? शेयर ऑप्शन। इंसेंटिव क्या है? शेयर ऑप्शन जो कंपनी एम्प्लॉय को देती है। और ये अगेंस्ट शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं, ये होते हैं अगेंस्ट लॉन्ग टर्म टारगेट्स। और ना सिर्फ लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं, यूजली दिए भी जाते हैं किसको? मैनेजमेंट को, रादर देन एम्प्लॉयज। मैनेजर्स को या डायरेक्टर्स को शेयर ऑप्शन मिलती है, एम्प्लॉयज को शेयर ऑप्शन नॉर्मली नहीं मिलती। हाँ, डिफरेंस क्या है कि ये अगेंस्ट शॉर्ट टर्म टारगेट पे किए जाते हैं, ये अगेंस्ट लॉन्ग टर्म टारगेट्स। वो टारगेट्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल टारगेट क्या हो सकते हैं? सेल टारगेट हो सकता है, कितनी सेल आपने मीट करनी है, या कॉस्ट टारगेट हो सकता है, कितनी कॉस्ट आपने रिड्यूस करनी है। नॉन फाइनेंशियल क्या हो सकते हैं? कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन, कस्टमर सर्वे इंप्रूव करना, या नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो इतनी आपने डेली प्रोड्यूस करनी है। क्या ख्याल है? तो ये क्या होंगे? नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या है? सेल इतनी आपने इंक्रीज करनी है, कॉस्ट इतनी आपने डिक्रीज करनी है, या प्रॉफिट इतने परसेंट से आपने क्या करना है? इंक्रीज करना है, या रेशोज में आपने इतनी मूवमेंट लानी है, जीपी मार्जिन इतने परसेंट से इंक्रीज करना है, प्रॉफिट मार्जिन इतने परसेंट से इंक्रीज करना है। तो वो क्या होंगे? फाइनेंशियल टारगेट। सो कैश बोनसिस क्या है? पे किए जाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ कैश अगेंस्ट शॉर्ट टर्म टारगेट्स। टारगेट में बी आइदर फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल। जबकि इंसेंटिव मीन शेयर ऑप्शन पे किए जाते हैं अगेंस्ट लॉन्ग टर्म टारगेट्स, और यूजुअली किसको पे किए जाते हैं? मैनेजमेंट को, सीनियर एम्प्लॉयज को, रादर देन ऑल एम्प्लॉयज। कहते हैं जो कैश बोनसेस हैं ये भी तीन तरह के होते हैं। इंडिविजुअल हो सकते हैं, ग्रुप बेस्ड या टीम बेस्ड हो सकते हैं, या फिर कंपनी वाइड हो सकते हैं। इंडिविजुअल मीन किसी एक इंडिविजुअल को कोई सेल कमीशन दी जा रही है कि भाई इतनी सेल करेगा तो उसके ऊपर इतनी कमीशन मिलेगी, ये क्या है? इंडिविजुअल। ग्रुप बेस्ड क्या है कि पूरी एक टीम को आपने एक टारगेट दिया कि अगर आपने टारगेट मीट किया तो पूरी टीम को जो है वो इतना बोनस मिलेगा। अब वो टारगेट मीट होगा तो बेशक किसी ने ज्यादा काम किया टीम में से, बेशक किसी ने कम किया है, सबको मिलेगा। लेकिन उसमें वो कहता है कि थोड़ा सा केयर करनी है कि अगर टीम बेस दिए जा रहे हैं तो फिर टीम बेस देने हैं। अगर टारगेट टीम ने मिलके मीट करना है लेकिन आपने बोनस इंडिविजुअल वहाँ पे डिफाइन कर दिए तो फिर टीम लॉयल्टी, टीम स्पिरिट अफेक्ट हो जाएगा। लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? तुझे बोनस मिल रहा है, तू ज़्यादा काम कर, मैं क्यों करूँ? क्या ख्याल है? लेकिन समटाइम टीम के अंदर कुछ लोग ज़्यादा काम भी करते हैं, तो फिर क्या करो? जो ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा दे दो, जो ज़्यादा काम नहीं कर रहे दो उनको भी, इग्नोर उनको भी नहीं करना, अदरवाइज टीम लॉयल्टी अफेक्ट होगी। कंपनी वाइड क्या है कि कोई ईयर कंपनी का बड़ा सक्सेसफुल था तो सीईओ ने खुश होकर क्या किया? पूरी कंपनी के एम्प्लॉय के लिए बोनस अनाउंस कर दिया कि सबको क्या मिलेगा भाई? 10% ऑफ सैलरी इस दफ़ा बोनस मिलेगा। बेशक किसी ने कोई एक्स्ट्रा काम किया था, बेशक नहीं किया था, लेकिन जब कंपनी का सक्सेसफुल ईयर है तो आपने क्या किया?
सारे ही एम्प्लॉय के लिए बोनस अनाउंस कर दिया। ये क्या है? कंपनी वाइड। सो इंडिविजुअल क्या है? जो इंडिविजुअल को मिलेंगे, एग्जाम्पल क्या है? सेल्स कमीशन। टीम बेस्ड या ग्रुप बेस्ड क्या है? जो बाय मीटिंग टारगेट थ्रू आर टीम वर्क जो है वो सबको मिलेगा, जो कि आपने केयरफुली प्लान करने हैं, अदरवाइज टीम स्पिरिट अफेक्ट हो सकता है। कंपनी वाइड क्या है? प्रोवाइडेड बोनस टू ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी इफ कंपनी हैज हैड अ सक्सेसफुल फाइनेंशियल ईयर। वो कहते हैं कि जो बोनस है ये देते वक्त थोड़ी सी केयर करनी है कि क्यों दिए जा रहे हैं। मेनली मोटिवेशन लाने के लिए, किसी एम्प्लॉइज के अंदर मोटिवेशन आएगी कि हाँ हमें एक्स्ट्रा काम करना है, ये टारगेट मीट करना है, कि उसके अगेंस्ट हमें क्या मिलेगा? बोनस। तो ये मोटिवेशन तब लाएंगे जब किसी टारगेट के अगेंस्ट दिए जा रहे हैं। लाइक यहाँ पे बगैर टारगेट के आप दे रहे हो तो यहाँ पे फिर कोई मोटिवेशन नहीं आएगी। हाँ, इधर टारगेट के अगेंस्ट दे रहे हो तो मोटिवेशन आएगी। तो मोटिवेशन लाने के लिए आपने देने हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि उनके टारगेट भी डिफाइन करना है। ना सिर्फ टारगेट डिफाइन करना है, उसके अगेंस्ट आपने परफॉर्मेंस मेजर भी करनी है। क्या वाकई आपने ये अचीव किया है, ताकि एम्प्लॉय के नॉलेज में हो कि हाँ ये चीज़ मेजर होगी, उसके बाद देखा जाएगा अचीव हुई है तो फिर हमें मिलना है, तो फिर जाके इसके थ्रू मोटिवेशन आएगी। अगर आप बगैर परफॉर्मेंस के दे रहे हो या परफॉर्मेंस मेजर किए बिना ही दे रहे हो तो फिर इससे कोई मोटिवेशन नहीं आएगी। फिर आप अपनी तरफ से तो कुछ दे रहे हो लेकिन एम्प्लॉय की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं मिलेंगे। तो कैश बोनसेस इफेक्टिव होंगे कब? इफेक्टिव होंगे जब अगेंस्ट परफॉर्मेंस टारगेट पे किए जाएंगे और वो परफॉर्मेंस जो है वो मेजर भी की जाएगी। सो परफॉर्मेंस रेटेड पे है क्या? परफॉर्मेंस रेटेड पे को अगर डिफाइन करना हो तो क्या है इसका मतलब? एक्स्ट्रा पे बाय मीटिंग एनी परफॉर्मेंस टारगेट। दो तरह से होती है कैश बोनसेस अगेंस्ट शॉर्ट टर्म टारगेट्स में बी आइदर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, और इंसेंटिव मीन शेयर ऑप्शन अगेंस्ट लॉन्ग टर्म टारगेट्स एंड यूजुअली पे टू सीनियर मैनेजमेंट या एम्प्लॉइज। कैश बोनसेस के आगे तीन टाइप्स हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप बेस्ड, कंपनी वाइड। हाँ, कैश बोनसेस इफेक्टिव होंगे, मोटिवेशन लाएंगे कब? जब अगेंस्ट परफॉर्मेंस आप पे कर रहे हो और उस परफॉर्मेंस को मेजर भी कर रहे हो। अगर हम आए ऑन पेज 110, पूरा का पूरा पेज एग्जामिनर ने हमारे लिए छोड़ा हुआ है, आज तक टेस्ट नहीं किया उसने। So performance related pay, cash bonuses are payments in cash that are related to meeting short-term targets that may be financial, such as meeting budget targets, exceeding a profit target, or non-financial targets such as completing a particular task on time or before a specified date. Examiner test कर सकते हैं differentiate with the help of example between financial and non-financial targets. Incentive नीचे में मिल रहा है। Incentive for achievement of longer term goals are often paid to senior managers, often in the form of company share or share option. Cash bonus की तीन टाइप्स हैं। For individual, for example, sale representative may be paid a sale commission. For group, i.e., all employees in department, section or project team. A problem with group bonuses is to decide how the total bonus should be divided between the individual group members. क्यों? कुछ ने ज़्यादा काम किया, कुछ ने हो सकता है एक्स्ट्रा एफर्ट पुट ही नहीं की, लेकिन फिर भी जिसने एफर्ट पुट नहीं की उसको भी देना है, अदरवाइज टीम स्पिरिट जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। इफ द शेयरिंग इज सीन अनफेयर इट वुड क्रिएट रिसेंटमेंट एंड आर्गूमेंट। रिसेंटमेंट मीन गम और गुस्सा में ले आएंगे लोगों को और लोग आपस में आर्ग्यू करेंगे, मिले एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। कंपनी वाइड अ बोनस टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉइज पर्टिकुलरली इफ इट हैज हैड अ हाईली प्रॉफिटेबल ईयर। Such a bonus might help to persuade employees to remain within the company, कि इससे employees को कंपनी में रिटेन करने में भी हेल्प मिलेगी कि हमें पे के साथ साथ ये कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है। बेशक हम काम नहीं कर रहे फिर भी हमें ये एक्स्ट्रा मिलता है इस कंपनी में, जिससे एम्प्लॉय की रिटेंशन इंश्योर होती है। So for a cash bonus scheme to be effective, the bonus should be clearly linked to performance, which can only be established when the following conditions apply. The performance of individual can be measured, and the individual group can affect the measured performance through efficient or effective working. There should be a connection between efforts, motivation, and outcome. Mean performance measure भी होनी चाहिए और against performance आपको पे करनी चाहिए। हाँ, अगर against performance नहीं है,
या परफॉर्मेंस मेजर किए बिना ही आप दे रहे हो, मीन अचीव नहीं हुई फिर भी दे रहे हो, तो फिर कोई मोटिवेशन नहीं आएगी। तो कैश बोनसेस मोटिवेशन क्रिएट करेंगे इन टू वेज, व्हेन इट इज पेड अगेंस्ट परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल इज मेजर्ड। सो क्या लर्न कर लिया हमने? इंसेंटिव और कैश बोनस को डिफरेंशिएट करें। नहीं, कैश बोनस क्या है, इसकी 3 टाइप्स एक्सप्लेन करें। नहीं, 1-2 नंबर के लिए बताएं। कैश बोनसेस क्रिएट मोटिवेशन, एक्सप्लेन हाउ। इसके नीचे गए तो एक छोटा सा टॉपिक हमें मिला, फीडबैक। कहते फीडबैक प्रोवाइड करने से भी मोटिवेशन आती है। फीडबैक है क्या? फीडबैक क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज का? अगेंस्ट परफॉर्मेंस रिप्लाई देने का। प्रोसेस ऑफ रिप्लाइंग अगेंस्ट परफॉर्मेंस, कि आपने अचीव की है या नहीं की है, उसका रिप्लाई देने का जो प्रोसेस है वो क्या है? फीडबैक। 2 तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव और डिस्ट्रक्टिव या नेगेटिव। मोटिवेशन किससे आएगी? कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव से या कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव से? कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव क्या है? जॉब अप्रेजल। जॉब अप्रेजल क्या है? फाइंडिंग कॉजेज ऑफ सक्सेस या फेलियर। मीन अचीव किया है तो आपने अचीव किया है, कैसे अचीव किया है वो चीज़ें हाईलाइट करके देना, ताकि पता चले अच्छा हमने ये काम अच्छा किया है, ताकि उसे बार बार रिपीट किया जा सके। नहीं अचीव किया तो फिर भी कॉजेज ऑफ फेलियर हाईलाइट करके देना है कि ये मसले थे, अगर यूं होता तो शायद ये अचीव हो सकता था। तो उससे भी मोटिवेशन आएगी कि हाँ मैं यूं करते तो हो सकता था। डिस्ट्रक्टिव क्या है? क्रिटिसाइज करना। अचीव नहीं किया, तू तो है ही बुरा, तू तो पैदा इस दिन के लिए हुआ था, तूने तो जिंदगी में कोई अच्छा काम किया ही नहीं, तूने तो हमेशा हमारी नाक जो है वो कटवाई है, तू तो बदनामी का बायस ही है। इससे क्या मोटिवेशन आएगी? नहीं, उल्टा और वो डीमोटिवेट हो जाएगा। तो इसलिए फीडबैक क्या होना चाहिए मोटिवेशन के लिए? पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव रादर देन नेगेटिव, डिस्ट्रक्टिव या क्रिटिसिज्म। सो करना क्या, हमने सिर्फ एक डेफिनेशन लर्न करनी है फीडबैक की। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल अबाउट देयर परफॉर्मेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक। और फीडबैक की 2 टाइप्स हैं। फीडबैक शुड बी कंस्ट्रक्टिव एंड हेल्पफुल रादर देन क्रिटिकल मीन नेगेटिव to maintain the motivation of the individual. If individuals are criticized in a negative way for failing to reach their goal, their motivation will disappear. So a system for providing constructive feedback about performance, but not only the system, is a system of job appraisal. Job appraisal का मतलब क्या है? Finding causes of success or failure. Finding causes of success or failure. सो क्या किया इस पेज पे? हमने एक टॉपिक डिस्कस कर लिया, वेदर पे रिवॉर्ड इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। परफॉर्मेंस रेटेड पे क्या है, उसकी 2 टाइप्स हमने कवर कर ली। कैश बोनसेस की 3 टाइप्स, कब कैश बोनसेस अफेक्टिव मीन मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। फाइनेंशियल टारगेट, नॉन फाइनेंशियल टारगेट को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डिफरेंशिएट कर लिया। फीडबैक क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अगेंस्ट परफॉर्मेंस इज कॉल्ड फीडबैक, जिसकी 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव थ्रू जॉब अप्रेजल विच विल क्रिएट मोटिवेशन, एंड डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव क्रिटिसिज्म विच विल डिसअपियर मोटिवेशन। इससे नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें एक टॉपिक मिला, पर्पस का क्या मतलब है, मिशन का क्या मतलब है, गोल का क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव एक ही चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्यों चला रहे हैं, किसी पर्पस के लिए, किसी मिशन के लिए, किसी गोल के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए। तो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट दिमाग में एक ही आता है कि प्रॉफिट ये है शायद, लेकिन कहता है नहीं, ये तीनों चारों कोई डिफरेंट चीज़ें हैं। पर्पस, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव। कहता पर्पस क्या है? द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है।
प्रॉफिट के लिए एग्जिस्ट करती है या किसी सोशल वेलफेयर के लिए, जनता की खिदमत के लिए एग्जिस्ट करती है? सोशल वेलफेयर है तो वो क्या सोशल वेलफेयर है? एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एग्जिस्ट करती है, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए एग्जिस्ट करती है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एग्जिस्ट करती है, या फिर किस पर्पस के लिए एग्जिस्ट करती है? ये क्या है? पर्पस। यही पर्पस ही क्या है? मिशन। मिशन क्या है? ओवरऑल पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल purpose of organization mean the reason for existence of the organization is called mission. मीन मिशन और पर्पस क्या है? एक ही चीज है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। वो मिशन एक ही होता है आपका, आइदर प्रॉफिट है या फिर सोशल वेलफेयर है। सोशल वेलफेयर है तो वो भी क्या है? एजुकेशन है तो वो एक ही रहेगा, हेल्थ फैसिलिटीज है तो एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उस मिशन पर्पस को अचीव करने के लिए सेट किए जाते हैं डिफरेंट गोल्स। उन गोल्स के अकॉर्डिंगली सेट किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, और उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली क्या होती है? स्ट्रेटेजिक लेवल पे स्ट्रेटेजिकल प्लान जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। मीन लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। उसके बाद टेक्टिकल लेवल पे टेक्टिकल प्लान मीन शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, और उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशनल लेवल पे क्या होते हैं? ऑपरेशनल प्लान मीन डे टू डे प्लानिंग होती है ताकि अचीव किया जा सके क्या? गोल ऑब्जेक्टिव को। मीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे प्लानिंग होती है? एक पर्पस मिशन होता है जो एक ही होता है, चेंज कभी नहीं होता। उसके अकॉर्डिंगली सेट किए जाते हैं गोल जो टाइम टू टाइम वेरे करते रहते हैं। कभी गोल होता है कि हमें क्या करना है? प्रॉफिट इंक्रीज करना है। कभी गोल होता है हमें शेयर प्राइस इंक्रीज करनी है। कभी गोल होता है हमें मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। कभी गोल होता है हमें बिजनेस को एक्सपैंड करना है, जो टाइम टू टाइम वेरे करते रहते हैं उसी मिशन पर्पस को अचीव करने के लिए। उसी गोल के अकॉर्डिंगली सेट किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव को फिर पकड़ के टॉप मैनेजमेंट क्या करती है? अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है। उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग मीन 3 to 5 ईयर और मोर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ईयरली बजट, ईयरली प्लानिंग की जाती है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली डेली या वीकली प्लान प्रिपेयर किए जाते हैं, काम किए जाते हैं, ताकि इधर की प्लानिंग के थ्रू ये अचीव हुआ, इधर से ये अचीव हुआ, वहां से ऑब्जेक्टिव गोल और क्या आपका मीट हो रहा है? मेन पर्पस या मिशन। सो मिशन क्या है? ओवरऑल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड मिशन। गोल और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है? वो कहते हैं ये जो गोल है ये गोल होता है, क्या होता है? उर्दू वाला गोल मतलब क्या हुआ इसका? जनरल एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनरल एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन स्पेसिफिक नहीं है कि हमने क्या करना है। जनरली आपने कह दिया हमें कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज करनी है, ये क्या है? गोल। कोई बाउंड्री नहीं है इसकी, कितनी शेयर प्राइस इंक्रीज करनी है, कब तक करनी है, क्या डिफाइन है इसमें? शेयर प्राइस इंक्रीज करनी है। एम है मैंने सीए करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, क्या आपने डिफाइन किया? कितने सालों में करना है, क्या ख्याल है? और जब तक आपने स्पेसिफाई नहीं किया तब तक ये अचीव भी नहीं होगा। इसलिए क्या करना है? उस गोल को स्पेसिफाई करना है अचीव करने के लिए, और जब स्पेसिफाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव। मीन ये क्या है? स्पेसिफिक एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गोल क्या था? इंक्रीजिंग शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। गोल लगे रहो कर लो भाई, लगे रहो। अचीव कब होगा? जब उसे ऑब्जेक्टिव बनाओगे, मीन स्पेसिफाई करोगे। क्या? इंक्रीजिंग शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी बाय 100% इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये क्या बन गया? स्पेसिफिक एम मीन ऑब्जेक्टिव। अब पता चला अच्छा 10 सालों में हमने शेयर प्राइस 100% से इंक्रीज करनी है, तो इसके लिए अब करना क्या क्या 10 सालों में। अच्छा वो 10 सालों में ये अचीव करने के लिए हमें एवरी ईयर क्या क्या करना है? अच्छा इस साल में ये काम करना है तो हमने डेली या वीकली बेसिस पे क्या क्या करना है, फिर वो नीचे प्लानिंग चलेगी। जब तक आपने उस गोल को ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया, मीन स्पेसिफाई नहीं किया, तब तक कोई उसके अगेंस्ट प्लानिंग भी नहीं होगी, ना ही कोई हरकतें होंगी, ना ही कुछ अचीव होगा। सीए करना है, सीए करना है, कर लो।
नहीं, हमने सीए करना है, कैसे करना है, 2 सालों में हमने सीए इंटर करना है, उसके बाद 3.5 साल के अंदर मुझे आर्टिकल करके साथ ही फाइनल के पेपर दे के 5.5 से 6 सालों में सीए करना है। अब जाके फिर प्लानिंग होगी कि अच्छा 2 सालों में मैंने सीए इंटर करना है, तब मुझे हर अटेम्प्ट में कितने कितने पर्चे देने हैं। 2 सालों में मैंने 13 पेपर पास करने हैं, दिस मीन मुझे 1 साल में 7 पेपर करने हैं, 1 साल में 6 पेपर करने हैं। अच्छा 1 साल में 7 पेपर करने हैं तो पहले 6 माह एएफसी के मुझे 4 पेपर करने हैं, फिर अगले 6 माह मुझे 3 पेपर कैफ के करने हैं, फिर अगले 3 माह 3 पेपर कैफ के, फिर अगले 3 माह 6 माह कैफ के 3 पेपर। तो यूं जाके 2 सालों में सीए इंटर हो गया। जब तक ये प्लानिंग नहीं की, उसको आपने ऑब्जेक्टिव बनाया नहीं, तब तक आप इसे अचीव नहीं करोगे। जब तक दिमाग पे सवार नहीं करोगे कि मुझे 2 सालों में करना है, तब तक 2 सालों में नहीं होगा। दिमाग पे सवार करना उसे ज़रूरी है कि मैंने इस अटेम्प्ट में ये 3 पेपर पास करने हैं, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता 1 पेपर भी फेल करना, फिर जाके 3 पेपर होंगे। जब तक कुछ नहीं चल रहा है, कोई मसला नहीं, हो जाएगा, फलां ने भी कर लिया था 10 सालों में, मैं भी कर लूंगा, खैर है, तब तक वो होगा भी नहीं। तो गोल क्या है? गोल लगे रहोगे कभी अचीव नहीं होगा। मीन जनरल एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव कब होगा? जब उसे क्या बनाओगे? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पेसिफिक एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये स्मार्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? स्मार्ट। स्मार्ट, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक होते हैं कि क्या अचीव करना है वो स्पेसिफिक करना है आपने। एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल होते हैं कि भाई कितना अचीव करना है, शेयर प्राइस इंक्रीज करनी है, गोल है, लेकिन भाई 10 सालों में हमने डबल करनी है, तो मेजरेबल क्या हो गया? 100% से इंक्रीज करनी है 10 सालों में। और फिर वो कहता है जी एग्रीड भी होते हैं। एग्रीड मीन जिन लोगों के थ्रू आपने अचीव करना है उनके साथ डिस्कस करके डिफाइन किए जाते हैं। मीन लोग विलिंग भी होने चाहिए वरना अचीव नहीं होगा। इसके अलावा क्या होते हैं? रियलिस्टिक भी होते हैं। गोल सेट कर दिया हमने, चांद पे जाना है, आने वाले 1 साल में चांद पे जाना है, लेकिन अगर रिसोर्सेज नहीं है तो क्या रियलिस्टिक है? अचीव भी होगा नहीं। तो जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं वो क्या होने चाहिए? रियलिस्टिक भी होने चाहिए, हकीकत होनी चाहिए, ख्वाबी नहीं होनी चाहिए, वरना अचीव नहीं होंगे, ना अचीव होंगे ना से कोई मोटिवेशन आएगी। साथ क्या होते हैं? टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड भी होते हैं। मीन इसमें टाइमिंग डिफाइन की जाती है कि आपने ये चीज अचीव करनी है तो कब तक अचीव करनी है। सो क्या होने चाहिए? गोल या ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए इनको अचीव करने के लिए। अगर स्मार्ट नहीं है तो फिर ये अचीव भी नहीं होंगे। स्पेसिफिक होने चाहिए कि क्या करना है, क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, कितना आपने मीट करना है, क्या टारगेट है। एग्रीड जिन लोगों के थ्रू अचीव करना है उनके साथ डिस्कस कंसल्ट भी होने चाहिए, थ्रू पार्टिसिपेटिव आपने डिसाइड करने हैं। और रियलिस्टिक होने चाहिए, मीन उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए, आपकी औकात भी होनी चाहिए अचीव करने की। और साथ क्या होने चाहिए? टाइम बाउंड, मीन टाइमिंग भी डिफाइन होनी चाहिए कि कितने टाइम में मैंने मीट करना है। सो पर्पस क्या है? द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। व्हाट इज मिशन? ओवरऑल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द रीजन व्हाई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। व्हाट इज गोल? जनरल एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन expressed in narrative terms. Expressed in narrative terms. नैरेटिव का मतलब क्या है? जो स्पेसिफिक नहीं है। क्या ख्याल है? एक्सप्रेस्ड इन नैरेटिव टर्म्स। जब कहता है गोल क्या है? ब्रॉड इंटेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ब्रॉड इंटेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ब्रॉड है कि क्या हमने करना है, वो बात खुल के बस बड़े करके कर दी, ये क्या है? ब्रॉड इंटेंशन मीन गोल। उस ब्रॉड को जब आप थोड़ा सा स्पेसिफिक करोगे तो वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? स्पेसिफिक एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम गोल।
किससे ड्राइव किए गए हैं? गोल से ड्राइव किए गए, मीनिंग वही जो जनरल एम था उसको जब स्पेसिफाई कर दिया तो क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव बन गया। और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? स्मार्ट होते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इसकी दो टाइप्स हैं, कारपोरेट ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। कारपोरेट ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। कहते कारपोरेट ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। उसको अचीव करने के लिए जो आपने सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। गोल है हमें क्या करना है? शेयर प्राइस इंक्रीज करनी है। ऑब्जेक्टिव है हमें डबल करनी है शेयर प्राइस या इंक्रीज करनी है बाय 100% इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, शेयर प्राइस 100% से इंक्रीज करना इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये क्या है? हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मेन कारपोरेट ऑब्जेक्टिव। अब इसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे? छोटे छोटे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। शेयर प्राइस कैसे इंक्रीज होगी? कैसे इंक्रीज होगी? जब शेयर की मार्केट में डिमांड बनेगी। डिमांड बनेगी तो शेयर प्राइस इंक्रीज होगी ना। क्या ख्याल है? डिमांड कब बनेगी? जब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हाई होगी? प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हाई होगी? सेल इंक्रीज करने से या कॉस्ट कट करने से? सेल कैसे इंक्रीज होगी? सेल कैसे इंक्रीज होगी? कोई नई गुड्स लॉन्च करने से, नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से उसमें हमारा कस्टमर बनेगा तो सेल इंक्रीज होगी। या बिजनेस को एक्सपैंड करने से, नई मार्केट में नई ब्रांचेस खोलने से वहां से हमें कस्टमर मिलेगा तो उससे हमारी सेल इंक्रीज होगी। क्या ख्याल है? सेल कैसे इंक्रीज होगी? कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने से, या फिर सेल कैसे इंक्रीज होगी? बिजनेस को एक्सपैंड करने से न्यू मार्केट्स के अंदर। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? डबलिंग द शेयर प्राइस इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये क्या है? कारपोरेट ऑब्जेक्टिव। इसको अचीव करने के लिए जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए, लाइक इंक्रीजिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाय 50% एवरी ईयर इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये क्या बन गया? स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करना है? लॉन्चिंग 3 न्यू प्रोडक्ट्स एवरी ईयर इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये क्या है? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। या एक्सपैंडिंग बिजनेस इनटू 4 न्यू मार्केट्स इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो ये क्या बन गया? हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। मीन उस मेन ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए साथ जो छोटे छोटे एसोसिएटेड ऑब्जेक्टिव हैं जिनके थ्रू मेन ऑब्जेक्टिव मीट होना है वो क्या है? स्ट्रेटेजिक या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। शेयर प्राइस डबल करना है नेक्स्ट 10 ईयर्स में, तो ये क्या है? कारपोरेट ऑब्जेक्टिव। लेकिन कैसे? प्रॉफिट इंक्रीज करके। तो टारगेट हमने क्या सेट किया? इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय 100 एंड 125% एवरी ईयर इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। कैसे प्रॉफिट इंक्रीज होगा? नई प्रोडक्ट लॉन्च करने से। सो लॉन्चिंग 3 न्यू प्रोडक्ट्स एवरी ईयर इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। या एक्सपैंडिंग बिजनेस इनटू 4 न्यू मार्केट्स इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये क्या बनेगा? हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। सो पर्पस क्या है? मिशन क्या है? गोल क्या है? ऑब्जेक्टिव है तो कारपोरेट ऑब्जेक्टिव क्या है या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, हम डिफाइन या एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कर सकते हैं। आगे हम बुक में ऑन पेज 111। हाँ, मिशन अकॉर्डिंग टू हेनरी मिन्सबर्ग, a mission describe the organization basic function in society in terms of products and services it produces for its customer and the overall purpose of the organization। मीन बेसिक फंक्शन क्या है, द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस क्या है, या ओवरऑल पर्पस को हम क्या नाम देंगे? मिशन। गोल भी नीचे में डेफिनेशन मिल रही है। गोल आर एम फॉर द एंटिटी टू अचीव एक्सप्रेस्ड इन नैरेटिव टर्म्स एंड दे आर ब्रॉड इंटेंशंस। नैरेटिव मीन स्पेसिफिक नहीं है, क्या है? नैरेटिव है, और ब्रॉड इंटेंशंस है कि हमने करना क्या है? शेयर प्राइस इंक्रीज करनी है। और स्मार्ट होने चाहिए अगर अचीव होने हैं तो। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, एग्रीड, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। और नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन मिलेगी। ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द गोल ऑफ एन एंटिटी
मीन गोल से ही डिराइव किए हैं, क्यों, उसी गोल को जब स्पेसिफाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव. And are the aims expressed in a form that can be measured, and there should be a specific time by which the objective should be achieved. Means specify कर लिया. Objective specified by strategic planner should be SMART. Hierarchy of strategic objectives. Some strategic objectives are more important than others, and there is a hierarchy of strategic objective. However, the main strategic objective might be identified as critical success factor. शेयर प्राइस को इंक्रीज करना है नेक्स्ट 10 ईयर्स में कितना, 100% से, ये क्या है, हमारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है जिसको अचीव हम करने जा रहे हैं. क्यों, हमारे बिजनेस की सक्सेस अब इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है. फॉर विच देयर आर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसके अकॉर्डिंगली आप टारगेट सेट करोगे एम्प्लॉइज के, जो क्या होंगे, KPIs. हर एम्प्लॉय अपना KPI अचीव करेगा तो उसे अचीव होगा क्या, आपका सक्सेस फैक्टर. Goal and objective. Goals and objectives can therefore be used to convert an entity's mission into specific strategies with strategic targets for achievement within a strategic planning period. Mean goal objective क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कंपनी के मिशन को किस चीज में, कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर. जो मिशन के अकॉर्डिंगली हम गोल ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो उससे फिर आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी और फिर ऑपरेशनल प्लानिंग होगी. सो गोल एंड ऑब्जेक्टिव कैन देयरफॉर बी यूज्ड टू कन्वर्ट एन एंटिटीज मिशन इनटू स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज विद स्ट्रेटेजिक टारगेट्स फॉर अचीवमेंट विद इन अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पीरियड. फॉर्मल गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटिटी आर स्टेटेड बाय इट्स लीडर. कौन सेट करता है गोल, लीडर सेट करते हैं. However, the decision by a board of director about the goal and objective of an entity are influenced by the way in which the company is governed and the expectation of other stakeholder in the company, जो set किए जाते हैं according to expectation of stakeholder या according to law, regulation, governance. Example दे दी उसने, goal, objective, strategic, corporate objective में difference क्या है. A company have a goal of maximizing wealth of its shareholder. Goal क्या है, maximizing wealth of shareholder, i.e. increasing share price of the company. क्या स्पेसिफिक है ये, क्या ये स्पेसिफिक है, इंक्रीजिंग शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी? नहीं. तो इसे स्पेसिफिक कैसे करेंगे, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डबल द शेयर प्राइस विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स एक्सप्रेस्ड एज ए हायरार्की ऑफ कॉर्पोरेट एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव. मीन वही शेयर प्राइस इंक्रीज करनी है, कितनी, डबल. मीन 100%, कब तक, इन नेक्स्ट 10 ईयर्स. तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव. और ऑब्जेक्टिव आगे दो तरह के हैं, कॉर्पोरेट और स्ट्रेटेजिक. कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या है, यही जो मेन ऑब्जेक्टिव है, डबलिंग द शेयर प्राइस इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, जिसको अचीव करने के लिए हम सेट करेंगे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव. टू अचीव कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव इट इज नेसेसरी टू सेट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव. फॉर एग्जांपल, टू इंक्रीज द एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय 125% इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स. कैसे इंक्रीज होगा वो, टू इंट्रोड्यूस एन एवरेज ऑफ 3 न्यू प्रोडक्ट्स ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स. या कैसे प्रॉफिट इंक्रीज होगा, टू बिकम द मार्केट लीडर इन 4 मार्केट सेगमेंट विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स. या साथ एक्सपैंडिंग बिजनेस इनटू 4 न्यू मार्केट्स इन नेक्स्ट 10 ईयर्स. तो इससे क्या होगा, हमारा वो मेन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट होगा. सो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव. उसको अचीव करने के लिए जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं वो क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव. अब अगर एग्जामिनर कहे डिफाइन पर्पस, डिफाइन मिशन, नहीं, डिफरेंशिएट गोल एंड ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. डिफरेंशिएट गोल एंड ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. तो गोल क्या है, ब्रॉड इंटेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जनरल एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेस्ड इन नैरेटिव टर्म्स, i.e. इंक्रीजिंग शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी. ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव आर डिराइव्ड फ्रॉम गोल. और ऑब्जेक्टिव है क्या, स्पेसिफिक एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एग्रीड, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. एंड ऑब्जेक्टिव विल बी लाइक increasing share price of the company by 100% in next 10 years. क्या ख्याल है, गोल की भी हमने एग्जांपल दे दी और ऑब्जेक्टिव की भी एग्जांपल दे दी. एग्जाम्पल कहता है, नो, डिफरेंशिएट कॉर्पोरेट एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल.
तो कारपोरेट ऑब्जेक्टिव मीन मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लाइक increasing share price by 100% in next 10 years. To achieve this corporate objective, there are some strategic, i.e. secondary objective. For example, increasing profit of the company by 125% every year, launching 3 new products every year in next 10 years, expanding business into 4 new markets in next 10 years, becoming market leader into 4 markets in next 10 years. क्या ख्याल है? दिमाग काम करता है. मिशन, पर्पस, गोल, ऑब्जेक्टिव, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव. बस कर दें. बीच में अभी तक काफी सारी चीजें हमने छोड़ी हैं. अभी हमने टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं किया. अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया है कि पर्पस, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, इन 4 वर्ड्स में डिफरेंस है कोई या नहीं है. तो चारों वर्ड्स में डिफरेंस है. कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है. भाग जाओ, कल मिलते हैं. कल आप टेस्ट दे रहे हो पेज 110 तक, चैप्टर 7 और साथ चैप्टर 5 कंप्लीट.